वो साधु हो गए थे, वो पूर्ण संत बन गए थे, इसलिए उन्होंने बादशाही छोड़ दी है। और ये गद्दी लेने के लिए साध संगत से धक्का कर रहा है। प्रशासन को अपने प्रशासन का दबाव फोटोएं दिखा दिखा के, क्यों ये मीठा बन बन के, मीठा जहर है ये, मीठा बन बन के मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचा रखी इसके भाई ने, खट्टर जी को बुला के गाने गा दिए, उनके साथ फ़ोटो खिंचा ली, अच्छा आरएसएस के कैंप लगवा लिए हैं, और फिर कहते मेरे सबके साथ लिंक है, ऐसे कह के मतलब मेरे बड़े सारी संगत को दबा के रखा है इसने, डरा के रखा है, किसी को बोलने नहीं दिया आज तक। अभी कोई साथ संगत बोलती है, सच्चाई उगलना चाहती है तो जेल उसमें उसको उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। अमर सिंह बिश्नोई ने एक आवाज़ उठाई थी तो उसको कल उठा के जेल में डाल दिया है, कल के वो जेल के अंदर है। क्यों सच इस देश में मतलब जिसका महात्मा गांधी का हाथ है वही बोलेगा क्या? क्यों इसके पास पैसे है, 235 करोड़ रुपए इसने खाते में उसी दिन निकाल लिया महाराज जी को। किसी भी साथ संगत को इसने आज तक कोरोना काल से महाराज जी को इसने कैद कर रखा है। उसके बाद में इसने पता नहीं महाराज जी को क्या दिया कि पित्त की थैली खराब होगी, उसके बहाने से इसने ऑपरेशन करवाया महाराज जी का। बताता ही नहीं आज तक किसी को, साथ संगत को ये नहीं पता भी हमारे महाराज जी को क्या बीमारी थी, किसी को ही नहीं पता। इसने हमारे महाराज जी को इतना टॉर्चर किया। महाराज जी कहते हैं फकीर उफ नहीं करते, वो तती तवी पर चढ़ गए, ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया। फकीरों ने कभी किसी का विरोध नहीं करा, वो अति दीनता के सागर थे, तो वो उन्होंने अपनी दीनता नहीं छोड़ी। और इन्होंने अपना क्रूरपन, जो इतने अच्छे संत की इनकी हत्या कर दी इन्होंने षड्यंत्र रच के, किसी भी साध संगत को मिलने नहीं दिया आज तक इन्होंने। चलो ठीक है भाई, साधु संत महात्मा चोला छोड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप वीरेंद्र जी पास रहते हो उनके, तो पूरी साध संगत को बताना तो चाहिए ना भाई, साध संगत जी आओ हमारे बाबा जी चोला छोड़ गए हैं। जब साध संगत विरोध करती है भाई हमको बाबा जी से मिलाओ, साध संगत अल्टीमेटम लिख के नोटिस करती है कि हमने 2 तारीख को एक्शन लेंगे, तो उसके बाद ये साध संगत ने हॉस्पिटल शाम को जाते हैं 150-200 प्रेमी, कुछ बहनें जाती है 50 से, कुछ भाई जाते हैं और जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि वीरेंद्र जी हमको बाबा जी से मिला दो, तो उनको ये कहता है सुबह 10 बजे मैं मिला दूंगा आपको, 2 एक औरत आ जाना, एक आदमी आ जाना। फिर सुबह साध संगत तो वहाँ चली जाती है, फिर ये बाबा जी को लेके एम्बुलेंस में वहाँ जगमालवाड़ी डेरे चले जाता है। वहाँ जाके इसने लकड़ी की ट्राली वगैरह पहले भी मंगवा रखी थी, तैयार थी, वहाँ ये सेवा करता होता है। इसने सोचा भी एम्बुलेंस आई है, इसमें क्या आया है। वहाँ जाके इसने देखा तो इसके बाउंसर रखता है। साधु क्या बाउंसर रखते होते हैं क्या? ये साधु के लक्षण है भाई, वो बाउंसर रखेगा, वो 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ रखेगा। हमारे महाराज जी को कोई शौक नहीं था, इसी को शौक था सारा 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ रखनी। परमार्थ का पैसा लोग हक हलाली की कमाई करके 10-10 रुपये दे के जाते हैं। और कैसे संतों की पालकी आनी चाहिए वहाँ से, दिल्ली डेरे में इतनी साध संगत है, वहाँ वो दर्शन करती। पहले दिल्ली डेरे में महाराज जी को लेके जाना था, तू चोर, तेरे अंदर चोरी थी इसीलिए तो तू भागा वहाँ एम्बुलेंस में लेके। पाइपें लगी हुई थी, डाइपर लगा था, महाराज जी की बॉडी गली हुई थी, महाराज जी का बिल्कुल सूख के पहले पतले थे, फिर वो बहुत भारी हो रहे थे, जैसे 1 क्विंटल के हो रहे हैं। जैसे रोड पे कुत्ता मर के फूल नहीं जाता, कैसे फूले हुए थे महाराज जी को। मैंने नहलाया था खुद। एक राजकुमार बाबा जी हैं, हमारी गद्दी चलती है, उन्होंने नहलाया था। एक मेरे मामा जी का लड़का, उन्होंने नहलाया था साथ में। बाबा जी इतना भारी, मतलब रिस रही थी, बॉडी गल गई थी उनकी। क्यों चौड़ा छोड़ते क्या बॉडी का ये हाल हो जाता है क्या? चलो हाँ, इसके ऊपर मौके पे मौजूद था, इसके ऊपर फायरिंग हुई, भैया साध संगत को बता देगा। मैं डेरे में मौके पर मौजूद था और ये एम्बुलेंस लेके आए और बाद में इन्होंने बाबा जी की बॉडी के साथ बेअदबी की और इन्होंने स्टेज पर रख लिया। ये बोलने लगे कि हम जल्दी जल्दी इसका अंतिम संस्कार करेंगे। जब हमने बॉडी को देखा तो बॉडी ऐसे लग रहा है जैसे 10-15 दिन पहले की ख़राब हो चुकी है, पहले बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया था। और इन्होंने वहाँ पर जब हमने संगत ने इनको रोकना चाहे, इन्होंने हमारे साथ झगड़ा शुरू कर दिया कि हम तो ऐसे ही करेंगे भाई। इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और वीरेंद्र के भाई, और उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई और मेरा दोस्त था एक और, उसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर कर दिया और गोली ऊपर शेड में लग गई। और फिर बाद में ये डेरे से भाग गए। और हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रशासन से, प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है
तो ये ना हमारे प्रेमी गए थे, गणेशी लाल जी के पास भाई गया था और गए थे, उनकी आंखों में इन्होंने प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रखी है, प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रखी है। प्रशासन को ये दिखा रखा है अभी हम बड़े सूफी संत हैं, ये पंजाब में मशहूर हो रहे हैं परमार्थ का पैसा दे दे के गा गा के। उनको सच्चाई का पता नहीं, जब प्रशासन को सच्चाई पता लगे प्रशासन इनका साथ नहीं देगा, ये हमें पता है। प्रशासन ही इन पे कार्रवाई करेगा। ये जो शासन के कुछ लोग इनके साथ है जी, तभी वो इनकी शय के ऊपर ही इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी अकेले की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब कुछ कर सके। ये लाखों की जनता है, इतनी मतलब संगत इतना दिल से प्यार करती है बाबा जी को। वो मतलब संगत तो उम्मीद कर रही थी कि वो बाबा जी के बारे में कोई न्यूज़ देगा और बाबा जी को ठीक होकर डेरे आएंगे, पर बाबा जी की ऐसी न्यूज़ आई और इसने आनन फानन में संस्कार करने की कोशिश की। दूसरी बात, बाबा जी बिश्नोई समाज से थे और बिश्नोई समाज के अंदर संस्कार क्या होता है कि मिट्टी में दबाते हैं। इसको अच्छी तरह पता था कि बिश्नोई समाज में मिट्टी में दबाते हैं, तो इसने मतलब कुछ ना कुछ तो गलतियां थी इसकी, तभी ये इन सबूतों को मिटाने की कोशिश में आनन फानन में कह रहा है कि 20 मिनट के अंदर इसका संस्कार कर दो, जल्दी आग लगाओ इसको। इसके डीएनए में ना गरीबी है, इसका जो डीएनए है ना इसमें गरीबी है। हम इनके घर गए थे महाराज जी हम सारे, तो ये रोने लगा हमारे सारे साधु संतों को। बोला इस मियाँ सिंह ने देख सारी उम्र में ये धन जोड़ा हमारे वास्ते, एक रूम था, सिर्फ एक रूम। आज इसके पास मोटा पन्ने वाले के पास 30 एकड़ के फार्म है, 2 3 4 तो है, पता नहीं और क्या क्या है इसके पास। अगर प्रशासन इसकी तहकीकात करेगी तो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। इसने पुराने ट्रस्टी मेरे सामने एक एक साधु करके, बचपन की बात बताता हूँ मैं, 1998 धीरे धीरे करके एक एक को सबको निकाल दिया। सब साधु भजन बंदगी करनी होती हो तो कहीं दाल रोटी खा के कहीं भजन कर लेंगे, इसने सब निकाल के अपने 10-10 हज़ार में दिहाड़िए रख लिए। फिर इन्होंने ट्रस्टियों को पिस्तौल लगा के, रिवाल्वर रखता है ये, उसी टाइम एक निर्मल महात्मा के इसने लगाया था रिवाल्वर, फिर इसने एक बिश्नोई के लगाया। बिश्नोई बोला इसको चलाने के लिए दम चाहिए या मेरे को दे मैं चला देता हूँ। तो ये इसके नेचर शुरू दिन से ऐसा रहा है। तो इसने सब फिर ट्रस्टी बदल दिए सारे अपने रिश्तेदार और जो मतलब इसके साथ दे सके उस ट्रस्टी, जिन ट्रस्टियों के पास कभी कुछ नहीं था, गरीब थे वो, तो वो आज उनके पास इनके प्रशासन जांच करेगी तो पता लगेगा। नंदलाल ग्रोवर खास है इनका, पहले वो गरीब था, बताती है सरसा की साथ संगत, बोले इसके पास पहले कुछ नहीं होता, अब इसके लड़के अमेरिका भेज दिए, इसने सब सेटल कर दिए। मतलब परमार्थ का पैसा, अध्यात्म का, हमारे संतों की भूमि है भारत भूमि। तो इस संतों की भूमि में ये इस जैसे जो गरीब डीने घुस जाता ना, जिसके गरीबी देखी है, जो खानदानी नहीं है, तो मैं तो चाहता हूँ ऋषि मुनि साधु संतों से भाई ये सब बखेड़ा आश्रम उश्रम ये बनाने छोड़ ही दो। इससे अच्छा झोंपड़े में कबीर साहब की तो तरह रहो और फिर करी सत्संग है और झोंपड़े को तिल्ला लगाओ और चलो आपके। तो क्या हो? आज तो मैं ये चाहता हूँ कि CBI जांच हो, इस पे प्रशासन अपनी देख रेख में इसकी अच्छी तरह दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, ताकि किसी को हमारी पवित्र गद्दी पे जो सरदार, मैं बिश्नोई समाज से हूँ, बिश्नोई हूँ, जसदेव बिश्नोई, मैं ये चाहता हूँ भाई इससे हमारा बिश्नोई समाज बहुत निराश है। राजेंद्र आनंद आते थे हरिद्वार वाले, उनकी एक वीडियो है शायद सोशल मीडिया पर, कभी आपको भेजूँगा दिखाऊँगा, तो वो बहुत इनसे प्यार करते हैं, उनको बहुत दुख पहुँचा है। बिश्नोई समाज से मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं भी हमारे गुरु की हत्या हुई है, इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हिरण मारना ही बर्दाश्त नहीं करते। हमारे जो गुरु है गुरुजमेश्वर भगवान, उन्होंने लिखा है सिर कट जाए तो बेशक है, रुख नहीं कटना चाहिए, पेड़ नहीं कटना चाहिए, चाहे शीश कट जाए। उस टाइम हमारे पेड़ के लिए 363 शहीद हो गए थे। तो आज इन्होंने हमारे बिश्नोई इतने बैठने वाले तपस्वी संतों को जो 20-20 घंटे बैठ जाते, हिलते नहीं थे, तो उनकी इन्होंने षड्यंत्र रच के हत्या कर दी है। तो इस षड्यंत्र के ये कुछ तो चेहरे सामने हैं, इस चेहरों के पीछे जो है उन सबको सरकार से बेनती है मेरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में मैं माथा टेके के तुम हमको न्याय दिलाए। बाबा जी को इन्होंने 1.5 साल से कैद करा हुआ है, अपने हिसाब से दवाई वगैरह दे रहे थे और किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। पता नहीं इन्होंने क्या किया है। वीरेंद्र और इसके साथी राजेश और थानेदार लक्ष्मण, सारी संगत बहुत रो रही है, वो बेचारे किसके आग लगाए, करे तो करे क्या। यहाँ तो उसका महात्मा गांधी का हाथ है ना, उसकी चलती है इस देश में।
सच्चाई की कोई कीमत नहीं है इस देश में। या जो दिमाग है, जो राजनीति है, जिसके पास पैसा है, इसने सारे खाते साफ कर दिए डेरे के। कब से चूस रहा है ये परमार्थ का पैसा। महाराज जी हमारा छोड़े छोड़ते लास्ट वचन करके गए थे, बोले पोल खुलेगी, कर लो, बोले कर लो, जितना मर्जी कर लो, पोल खुलेगी। एक तो बात आ रही है कि जो फंड्स हैं वो लिए गए हैं, और दूसरा कि कौन इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे पहले बोला गया था कि वीरेंद्र जी को दिया जाए, तो हमारे कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं हमें किसी की। महाराज जी ने मतलब जो पिछली गद्दी पे जो महाराज जी थे, पूज्य मैनेजर साहब जी, उन्होंने जो वकील साहब को गद्दी दी, उन्होंने 3 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरी गद्दी आगे वकील संभाले और सारी साध संगत को वकील के हुक्म में रहे। सारी साध संगत को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, जो बाबा जी ने कह दिया मान लिया। और यहाँ वीरेंद्र ने एक बंद कमरे में वसीयत करवा दी, ना तो उस वसीयत के बारे में किसी को बताया, वो वसीयत असली है या नहीं है। वो वसीयत मैं वही था, मैं बताता हूँ वसीयत क्यों करवाई इसने, कैसे कह के महाराज जी के हाथ काटे। वसीयत सामने लेके आए, उसको असली है नकली है, सरकार उसकी जांच करे। तो वो नकली वसीयत बनाई थी। 1.5 साल पहले की बोल रहा है कि मेरे को पता, 1.5 साल पहले मैं वही था। महाराज जी जब ज़्यादा बीमार हो गए तो मैं चला गया था वहाँ दिल्ली डेरे, तो हमारी सारी साथ संगत को वहाँ भी ये टॉर्चर करता था। अपने जो इसके आदमी आते थे उनके लिए तो ऐसी रूम खुलते थे, हमारी जो साथ संगत नीचे हॉल में भी नहीं रुकने देता था ये। तो इसने वसीयत, ये सारी हवा उड़ी गए, पहले वसीयत करानी पड़ेगी, ऐसे इतने बड़े संत का डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्यों ये षड्यंत्र था ना। इसकी पित्त की थैली में कुछ पार, जैसे ओशो रजनीश को जहर दिया गया, ऐसे हमारे महाराज जी को उसने स्लो मोशन जहर दिया। इतने बढ़िया नूरी सुंदर बॉडी थी, एकदम कैसे इतने कमज़ोर हो गए। कोरोना काल में कैद करके इसने जहर दिया, उसकी पित्त की थैली खराब हुई। पित्त की थैली के कारण इसने ऑपरेशन का बहाना बनाया। बहाना बना के इसने, रुक जाओ एक बात मेरे को बोलने दो आज, बहाना बना के इसने सारे ये ट्रस्टी बोले महाराज जी डॉक्टर कह रहे हैं आपकी वसीयत करनी पड़ेगी, वीडियोग्राफी भी करनी पड़ेगी, इसमें आपको ये बोलना पड़ेगा भाई मैं वसीयत करवा दूं शायद। तो इन्होंने वसीयत वो करवा के टेम्परेली महाराज जी के हाथ काट लिए। महाराज जी को फिर ये धक्का करते हैं एक वीडियो में, बोले हमारे लिए अनाउंसमेंट करो। कल वीरेंद्र ने कहा है भाई सुमेर वकील कह रहा था भाई वकील साहब को भी अनाउंसमेंट कर दो। वकील साहब बोले मैं तो नहीं करता, तू कर दे। तो उनका कोई ख्याल नहीं था अनाउंसमेंट करने का। तो कोई लायक ही नहीं है, जो इस शरीर से निकलता नहीं है, जो रूहानी मंडलों में नहीं जाता है, सूक्ष्म मंडलों में, वो साधु होता है। जो साध सो जो इन गढ़ लीना 9 दरवाजे प्रगट की ना 10वां खोल जहाँ जिना जहाँ कुकल राम मारा है। आगे से है सुने भाई मान सरोवर बैठ नहीं, हंसन मिल हंसा हो जाए। जो पार ब्रह्म जाता है, जिसके सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गए, जिसकी आशा तृष्णा खत्म हो गई, जिसने जीभ के स्वाद छोड़ दिए, जिसने इंद्रियों के स्वाद छोड़ दिए, जिसने गाड़ी घोड़ों के शौक छोड़ दिए, जो सन्यासी हो गया। एक हमारे सन्यासी है चांदनी चौक के अशोक महात्मा जी, उनको आप सोना दे दो ट्रक भर के, चाहे रेलगाड़ी भर के दे दो, शाम तक न बांट दे तो मैं यही हूँ। वो रखते ही नहीं, 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं। वो कहते हैं बस जो मज़ा परमात्मा के नाम में है अंदर। हमने अमृत का नाम सुने है, किसी ने अमृत पिया है? अमृत इसके अंदर बरस रहा है। हमारे संतों ने अमृत पिया था, उनकी हत्या कर दी इसने। वो सबको, सारी संगत को अमृत पिलाते थे। क्यों? जब आप बाहर को, हर मंदिर है शरीरा, असली मंदिर शरीर है, हर मंदिर है शरीरा, इसके अंदर परमात्मा आप बैठे हैं, उसकी तो हम हत्या कर रहे हैं। बाहर हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, अपने हाथ से बनाए और पूजा करने लगे। तो ये हमारा के नमस्कार है सभी मंदिर। महाराज जी के मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ सेवा करो, सिमरन करो। ये सेवा सिमरन करने के लिए रूहानियत के कॉलेज स्कूल बनाए गए थे। महाराज जी संतों महात्माओं ने हमको सुविधा देने की कोशिश करी है, हमने उनकी हत्या कर दी। ना ये आडंबर बनाते और ना ये इतने आज ये दिन हमको देखना पड़ता, ना ये चिंचड़ लगते। क्यों? झोंपड़े वाले के पास कौन बैठेगा? इसलिए कबीर साहब के पास कोई कमी थी, रविदास जी के पास कोई कमी थी, सोने के कड़े निकाल के देते थे। उनके अंदर मालिक आया था, वो गया ये पराया देश है, यहाँ से हमको जाना है,
मनुष्य जन्म क्यों मिला है इसकी खोज करो। कुत्ते बिल्ले खाते हैं, ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, इनमें हमें फ़र्क क्या है। मिली नरदे बड़ा काज कुछ अपना, पचो मत जग में जानियो रेन का सपना। भाई यहाँ सपना आता, सच दिखाई देता, मौत आएगी पता लगेगा सपना है। एक आप बोल रहे हैं कि प्रशासन इनसे मिली हुई है। प्रशासन नहीं मिली हुई इनसे, प्रशासन की आंखों में धूल झोंका गया, एक चेहरा लगा के साधु संत का दिखाया गया है। तो प्रशासन बेचारा क्या करे, वो तो राजनीतिक आदमी है। उसको अरेस्ट क्यों किया गया है? जो आपने लिखा है। अपनी ये भारत, आपको पता है बहन जी, जिसके ऊपर महात्मा गांधी का हाथ तो उसको कोई अरेस्ट कर लेगा या? और फिर प्रशासन के साथ अच्छे लिंक है, उनसे कॉल करा देता है। भाई ये तो जनता हमारी गद्दी हड़पना चाहती है। वहाँ कोई भी जनता ऐसा कोई उग्र नहीं है, कोई भी इनकी गद्दी हड़पना नहीं चाहती। ठीक है, ये साधु है। साधु वो होता है जो नाम जपता है, जो सब कुछ छोड़ देता है। हमारे मैनेजर साहब सब झोंपड़े में बैठ के भजन करे उन्होंने। तो आज तो ये बरिंदर ढिल्लों इनको गद्दी मिल रही है, आज सारा इंटरनेट सस्पेंडेड है, क्या वहाँ क्या हालात हैं? आपको क्या जानकारी है? नहीं, कल तो बरिंदर ढिल्लों ने बयान कराया था, भाई जब तक फैसला नहीं होता मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। उसने कहा है ये मीठा बहुत है, ये मीठा जहर है। भाई सबको मेरे के झांसे साध संगत को पीछे, साध संगत इतनी अंदर जाने वाली है, इतनी आध्यात्मिक है, ऐसी ऐसी रूहें बाबा जी ने तैयार करी है जो अंदर रूहानी मंडलों में जाती है शरीर छोड़ के। वो इसकी बात उनको सामने आते ही पता लग जाता भी ये साधु है, ये संत है। ये तो आपको ही पता है बहन जी, संतों को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। भाई इतनी साध संगत को, सारी साध संगत को बिठाओ आप, मेरी हाथ भाई सारी साध संगत को बिठा के आप उनसे पूछ लो। ये साध संगत की आवाज़ है। फिर मेरे बिश्नोई समाज की आवाज़ ये है, भाई न्याय मिलना चाहिए हमें। हम पीछे नहीं हटेंगे बिश्नोई। भाई किसका षड्यंत्र है, किसने रचा है, कहाँ रचा है, हमारे बिश्नोई संत की हत्या करी है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्यों हमारे से पुरानी कोई घास तो नहीं निकाल रहा? तो हम इसके तह तक जाएंगे। भाई इतने भगत भजन सेवन करने वाले संत को मार दिया। इसके हाथ में था सब कुछ। महाराज जी कुछ भी नहीं कहते थे, महाराज जी सिर्फ भजन सेवा और सिमरन करते। क्यों? ये ट्रस्ट ही बना हुआ था, मेन ट्रस्ट ही था। तो ये महाराज जी को बोला, तो आप महाराज जी आपकी ड्यूटी है सिमरन करना और सत्संग करना, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। अब बताओ साधु बाउंसर रखेगा जो मीट मांस शराब खाते हैं मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। क्या मांस शराब खाने वाले के पास भजन करने वाला बैठ जाए तो कई दिन भजन नहीं बनता, उसका ध्यान नहीं लगता। और ये उनके अंदर बैठ के शराबे पी रहा है, पिस्तौल रखेगा, बाउंसर रखेगा, वो बार बार खड़े रखता है। इसके शौक है ये महात्मा, एक महात्मा जी है हमारे, उनको ये कहता था भाई 10 गाड़ी आगे चलनी चाहिए, 10 गाड़ी पीछे चलनी चाहिए। तो वो साधु है, संत है। उनके पास मारुति थी। बोले मैं जब घर जाता हूँ ना महात्मा राजेंद्र जी, तो मेरे 50-100 गाड़ी आगे लग जाती, 50-100 गाड़ी पीछे लगती। बहुत चलती है गाड़ी रोड पे आगे पीछे। बोले तुम बुद्धू रह गए, तुमको पता ही नहीं। तो इसके शौक है, ये मशहूर होने के लिए ये गा रहा है। भाई साधु होएगा वो गाएगा नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। चुप रहना आध्यात्मिक में, चुप्पी एक उत्तम साधन है रूहानियत की चढ़ाई के लिए। बोलने से ऊर्जा जाती है बाहर। जब हम बोलते हैं ना ज़्यादा, जिब्बा को, ये जीभ के स्वाद जो लेते हैं, जिब्बा को जीते बगैर जन्म गए हार, जिन जीती जीभ को तिन जीती शब्दे, चरणदास हूँ कहे तो उल्टा परम पदले। चरणदास एक फकीर होया। देखिए जीभ को हम जब तक नहीं जीतेंगे ना, तो अंदर अध्यात्म में उतर ही नहीं सकते। पर वो तो सूफी सिंगर है ना? ये सूफी नाम देने से सिंगर नहीं होते बहन जी। आध्यात्मिक ये ना करेक्टर आध्यात्मिक महल की नींव है। करेक्टर आध्यात्मिक महल, जिस महल की नींव नहीं है वो महल कैसे रुकेगा? आप इसका डॉक्टरी करा लो, चेकअप करा लो, पता लग जाएगा। हम इतने एक बार इसने प्रेग्नेंट कर दिया था किसी सत्संगी के, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता मीडिया के सामने। तो महाराज जी ने, ये महाराज जी के पैरों में गिर गया। फिर महाराज जी ने अपनी पगड़ी उसकी तरफ करके बोला भाई तुम सारे भजन सिमरन करो, ऐसी बातें ना करे करो। तो ये इतना उसी टाइम से इसको निकाल देना चाहिए था। महाराज जी ने इस पर दया नहीं करनी थी। पर संत दया के प्रतीक होते हैं। क्यों? महाराज श्याम शाह जी ब्यास वाले हुए हैं ना, उनके पास है एक बार पुलिस वाले डाकू ले आए, कोई डाकू पकड़ के लाए, भाई आशीर्वाद लेंगे महाराज जी से, भाई इस डाकू को फांसी हो।
तो पर है महाराज जी बोले भी संतों के पास दिया ही दिया है, यहाँ इस दरबार में माफ़ी है। उन संतों महात्मा के पास दिया, इस परमात्मा के पास वो परमात्मा का रूप होते हैं। देख लो दिया ही दिया परमात्मा। कोई गाय कट रही, किसी को परमात्मा ने कुछ कहा है? मुर्गे कट रहे हैं रोज, किसी ने कुछ कहा है? तो ये यहाँ नेगेटिविटी का देश है, त्रिलोकी तक काल का देश है। 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। गुरु नानक साहब ने सारा फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी में किया हुआ है। आप अगर गुरु ग्रंथ साहब पर प्रकाश डालो तो पता लग जाए भाई यहाँ कौन सी, यहाँ काल काम करता है। काल बोलते हैं नेगेटिविटी को, ये काल का देश है। बाबा जी दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाबा जी दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल थे जी। उन्होंने 21 तारीख को रिपोर्ट जारी की है, हमारे पास रिपोर्ट है। बाबा जी का हार्ट फेल हो गया था 21 तारीख को। उसके हाँ जी, उसके बाद डॉक्टरों के अनुसार जब हार्ट फेल हो जाता आदमी 24 घंटों से ज़्यादा नहीं रह सकता। 22 तारीख को बाबा जी की डेथ हो गई होगी। इसने 22 को डेथ हुई तो और डेरे में 1 तारीख को लेके आता है जी, 1 को या 2 को। इतने दिन बाबा जी को कहाँ रखा, इन्होंने क्या किया बॉडी के साथ, तभी तो वो गल सड़ गई थी। और वो हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई हो, उनसे पूछताछ हो। और इस सारे षड्यंत्र की हाई लेवल एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए। और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि इनका साथ ना दें। कल हम डीसी के पास गए थे सिरसा, तो उन्होंने हमें बोला कि आप भाई हमें लिख के दो कि आप डेरे नहीं जाओगे। हमने लिख के दे दिया कि हम डेरे नहीं जाएंगे। आधे घंटे बाद ये डेरे आया। उन्होंने हमें ये बोला था वो भी नहीं आएगा और ये भी आप भी नहीं जाना। हमने लिख के दिया और बाद में हमारे सभी आदमियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उठा लिया। और मेरे पीछे भी पुलिस थी, मैं वहाँ से भाग गया। और बाद में कुछ देर में वीरेंद्र डेरे आया। तो ये प्रशासन सारा इनसे मिला हुआ है। ये से है, देखो ये इसने ना बाबा जी बोले ये बसियत होती। बाबा जी बोले अभी वकील जैसा त्यागी नहीं है। इन्होंने 50 साल पहले घर छोड़ दिया था, ठीक है। अब वो आदमी बाबा जी के लड़के को लेके प्रशासन को दिखाता फिर रहा है। अभी लड़का परिवार मेरे साथ है जी, बाबा जी के परिवार से पूछ लो चाहिए। पर बाबा जी का जो लड़का है ओम प्रकाश, जो सगा, वो शराब पीता है। उन्होंने बाबा जी को आज तक मान्या ही नहीं है। उस दिन जब मिट्टी दी थी, उस दिन इतने बड़े गद्दी के संत, सारे साधु संत तो रो रहे थे और वो कहता है इसके कीड़े पड़ेंगे। मैं इस परमात्मा को, मैं झूठ नहीं बोल, बिश्नोई झूठ नहीं बोलते कभी। हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। सच के लिए चाहे हमारे जान गर्दन ही कट जाए। पेड़ के लिए कटा ली हमने तो गर्दन, हमारे डीएनए में नहीं है। झूठ नहीं बोलते हम, सच का साथ देंगे चाहे हमारी गर्दन कट जाए। एक मैसेज हो रहा है जी कि आज सीएम सैनी आ रहे हैं डेरे में। तो मेरी सीएम सैनी से यही रिक्वेस्ट है जी कि साथ संगत की सुन ले और सही न्याय कर दे, एक तरफा ना सुने किसी। साथ संगत नहीं चाहती कि डेरे की गद्दी पे कोई इस तरह का आदमी बैठे जिसको संगत ना पसंद है। बहुत बहुत स्वागत है सीएम जी का आश्रम में हमारे। पर सीएम जी बेनती है भी आप साथ संगत से पूछ के अच्छी तरह, चाहे 10 दिन लगे, महीना लगे, चाहे 10 महीने लगे, ठीक है, अच्छी तरह पूछ के अच्छी तरह जांच होने के बाद क्या करना है। गद्दी का, गद्दी तो यहाँ होती है 10वें द्वार में, कहीं बैठ के चौकड़ा मारे। जहाँ चौकड़ा मार के बैठेगा ये लाइव परमात्मा बोलता है अंदर। ब्रह्म बोले काया को बोले, काया बिन ब्रह्म काई बोले। ब्रह्म परमात्मा तो काया के अंदर बोलेगा। जिसके अंदर काल बोल रहा है वो तो काल बैठना चाहता है हमारी गद्दी पे महाराज जी के। एक अंतिम संस्कार के मतलब जिस टाइम संस्कार हो रहा था उस टाइम की वीडियो दिखाता हूँ जी। बॉडी के साथ क्या हालात हुई होगी वो आप देख लो। महाराज जी के गोडे सूजे हुए थे इतने बड़े बड़े, जैसे पैर तोड़ रखे हों। शरीर तोड़ा हुआ था और लास्ट में देखना पाँव एकदम ऐसे गिरेगा जैसे तोड़ा हुआ है। कभी पाँव ऐसे गिरता होता है? आपको ये
कहते हैं कि पहले मारपीट की गई इनके साथ। बिल्कुल हाँ की जी, हाँ गई है। जी। इनको जी बड़ा धक्का कराया गया भाई। जब तक इनको पता है वसीयत कितनी करा लो आप, वो दिखाओ जिन, जब तक आप बोलोगे नहीं ना तो संगत ये मानेगी नहीं मेरे को है। इसको मतलब माया मुया सब पैसा सब कुछ मिल गया था, पर ये जब महाराज जी चलते थे ना, जगमाल वाली 300 किलोमीटर है, वहाँ से लेके दिल्ली तक लाइन लग जाती थी दर्शनों के लिए। तो ये सोचता है इनकी बड़ी कदर है। अब इनकी गद्दी पर अगर तू बैठ गया तो तेरी भी ऐसे कदर हो जाएगी। ये मान बढ़ाई का भूखा हो गया, ये मशहूर होने के लिए तो सिंगर बनया गेरेवाल को देख देख के। पहले ये गेरेवाल को लेके आता था, वो भाई उसके साथ लग के मैं गाऊंगा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। फिर आप ये शमशेर लेरी पता नहीं कहाँ से आया है, कोई नाम भी नहीं लिया हुआ उसने। आप चाहते हैं बॉडी एग्ज्यूम की जाए? नहीं, हमारे बिश्नोई समाज में ये बॉडी को फिर एक बार संस्कार दफना दिया। फिर मेडिकल, अगर मेडिकल हिस्ट्री जो है उनकी अगर सीबीआई जांच हो जाए तो वैसे पता लग जाएगा मैम कि क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, किस टाइम उनकी डेथ हुई थी, क्या क्या हुआ था उनके पेपर साथ। से अगर वो आप पेपर्स तो इसने कुछ दिखाया ही नहीं किसी को, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, क्या बीमारी थी, किसी संगत को कुछ नहीं पता। आप अगेंस्ट है कि बॉडीज एग्ज्यूम की जाए? हाँ, ये ना महाराज जी की सह में आके एग्ज्यूम के अगेंस्ट ही है, बाकी संगत की मर्जी है, संगत जो है। ये ना महाराज जी के पास रह के जिसने बड़े बड़े लिंक बना लिए, दादू वाले से लिंक बना लिए, तो उनको उनके गनमैन आते डेरे में, ये दबाव दिखाता भी मेरे साथ इतने लिंक है, ठीक है। दादू वाले के साथ महाराज जी ब्यास वाले जी का उठना बैठना है, उनके साथ ये डेरे में भी आए थे, महाराज जी के साथ फ़ोटो भी है वकील साहब जी के साथ है। उसके बाद उनके आने बाद में ये सारा ये एकदम महाराज जी बैठ जाते हैं, पता नहीं एकदम इतना सुंदर शरीर कैसे बैठ जाएगा। एकदम महाराज जी कमज़ोर पतले से हो गए हैं। फिर इनको ले जाया गया है, पता नहीं दबाव बहुत दिया गया, पर हमारे महाराज जी अपना काल के वाले अपने बच्चों को साथ संगत को नहीं करे। महाराज जी कहते साथ संगत मेरे बच्चे हैं, तो उन्होंने बोले नहीं मुंह से, पर वो मर गए। उप नहीं करी उन्होंने मार दिया उनको। बरेंद्र ढिल्लो तो कहते कि मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बिश्नोई समाज तय तक जाएंगे, सलमान खान से पूछ लो, चाहे हम छोड़ेंगे नहीं। जो गुरबख्श सिंह सरदार थे मैनेजर साहब, उन्होंने पवित्र पगड़ी हमारे बिश्नोइयों के सर पे रखी थी है। आज हम इस पगड़ी की हम इज्जत नहीं रख पाए। जब ये लास्ट दिन बाबा जी को हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो डेरे के पीछे के कच्चे रास्ते से लेके गए हैं, इनोवा गाड़ी जिसके शीशे काले थे उसमें डाल के लेके गए हैं। उस दिन की भी जांच होनी चाहिए कि उस दिन बाबा के साथ क्या क्या कुछ गलत किया। नहीं तो बाबा जी की पर्सनल गाड़ी में संगत के बीच में से लेके जाते, चोर थे इसलिए पीछे के कच्चे रास्ते से लेके गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए भी उस दिन क्या क्या हुआ। वरिंद्र और इनके साथी जो बाबा जी के साथ रहते हैं, राजेश बाबा जी को दवाई वगैरह देते थे, और लक्ष्मण और इनके अन्य साथी थे, उनसे भी हाई लेवल की बाणी में लिखा है, बाणी में गुरु ग्रंथ साहब में, साधु निर्बैर और निर्भय होता है। साधु जो होता है ना वो निर्बैर होता है, जो साधु होता है वो निर्बैर निर्भय होता है। बाबा जी बोलते हैं जो सिक्योरिटी रखता है जो डरता है वो साधु नहीं है। हम यहाँ इस मृतलोक में पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, बड़े बड़े सिकंदर चले गए, बड़े बड़े लाल किले आज सुनने पड़े हैं। हम यहाँ महाराज जी बताते थे हमारे को, भाई इनसे मोह नहीं करना किसी चीज़ से, यहाँ से जाना है, ये पराया देश है, ये मुसाफिर खाना है, ये खाना पीना तो ये कुत्ते बिल्ले ये भी करते हैं, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, और यही काम अगर हम कर रहे हैं इनमें ये बताते थे मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। जिस टाइम खट्टर साहब सीएम थे 3 दिन तक खट्टर साहब यहीं डेरे में रुके। 3 दिन तक किसी सीएम का एक जगह रुकना, राजा का तो पता नहीं क्या चल रहा था, क्या किसके बारे में नाम लेंगे, कैसे लिंक बनाए, क्या क्या इसकी प्लानिंग थी, वो सब। इन्होंने बाबा जी के कंधे पर मैक लगाया हुआ था। अगर बाबा जी किसी से कुछ बात करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो वो खुद सुनता था, इसलिए बाबा जी को टॉर्चर किया गया, मजबूर किया था ताकि वो किसी से बात ना, किसी को फोटो नहीं खींचने देने,
मोबाइल वगैरह अंदर नहीं जाने देते थे। इन्होंने बाबा जी की हत्या की है और इन सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और ये हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए।